साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2025 में होगा, उससे पहले आपका जो है ना सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम पास करना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। इसीलिए हम लोग जो है ना संस्कृत का पेपर लेकर के आए और यह बिल्कुल जो है ना 100% ओरिजिनल है। इससे पहले हम आपको जो है हिंदी का पेपर दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। जाके इसी चैनल पर वीडियो आप देख सकते हो, मिठुन स्टडी सेंटर पर। इसके अलावा PDF हम बताए थे आगे कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में भी हम आपको सिखा देंगे। आप वहाँ से संस्कृत का भी डाउनलोड कर पाओगे, हिंदी का भी, और मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर दूंगा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका। ठीक है, तो देखिए सेट कोड आपका A रहेगा और विषय कोड आपका 105 रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले और जो भी क्लास होगा वो सारा वीडियो आपको मिल पाएगा। और क्लास वगैरह कराना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो 6:30 पर शाम में डेली इसी चैनल पर क्लास आपका होता है, आप कर सकते हो। सेंटअप एग्जाम जैसे ही खत्म होगा क्लास स्टार्ट हो जाएगा और जो हम पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल वही आएगा, गारंटी के साथ में बोलता हूँ। और हेल्प भी करूंगा फाइनल एग्जाम में, तो जरूर जुड़ना। आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक मिल जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइम इसमें 3 घंटा का मिलेगा, तो 3 घंटा 15 मिनट का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और दिखा दूँ मैं आपको, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझिए आप लोग, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको मात्र किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से बताता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन का आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना, उससे पता चलेगा कि आपको कितना आपका रिवीजन हो चुका है। ठीक है, और इसको आप याद कर लेना, पेन कलम निकाल करके सारे क्वेश्चन को लिख लेना। 100 ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे इसको तो आपके एग्जाम में इससे 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पूछा जाएगा, तो जरूर इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट करके। चलो, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत जो है ये जो है ना नदियों से, पर्वतों से और सागरों से, इन सभी से हमेशा के लिए सेवित है, ऑप्शन डी होगा। दूसरा है भिखन टोला गांव कहाँ है? तो देखो भिखन टोला गांव में राम परवेश राम का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनका जो गांव पड़ता है बिहार में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। भिखन टोला कहाँ पड़ता है? बिहार में, याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 3 नंबर को देख लो। बोला गया कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो ध्यान रखना, कर्मवीर कथा पाठ में राम परवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर 3 का A नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 4 नंबर की स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो देखिए स्वामी दयानंद का जन्म अगर बात करेंगे हम लोग तो उनका जन्म टंकरा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, भिखन टोला के अंदर में टंकरा नामक गाँव में हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। चलिए देखो भिखन टोला जो है टंकरा नामक गांव में आता है, भिखन टोला था वो। ठीक है, चलो 5 नंबर है कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल संकल्प कहाँ गए थे? तो 5 का ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, घर चले गए थे। ठीक है, और वो शिव की पूजा में गए थे, शिवरात्रि में। ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, ध्यान रखना, बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सेंटअप एग्जाम की दृष्टि से ना देख करके आप फाइनल के एग्जाम से ये देखो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल फाइनल में भी पूछा जाएगा इसी टाइप से। देखो 6 नंबर की त्वम मया सार्कम टिष्ठा, इस वाक्य में माया पद में तृतीय विभक्ति का सूत्र क्या होगा? तो देखो प्रॉपर तो ध्यान नहीं है मेरे को, बट मैं बता दूं आपको, इसमें आपका हो जाएगा जो है ना अपवर्गे तृतीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर की किस कारक में पंचमी विभक्ति है? तो किस कारक में पंचमी विभक्ति होगा? तो इसका मैं छोड़ देता हूं, इसे 50 क्वेश्चन बनाना, काउंट कर लेना, 50 ऑलमोस्ट मैं बता दूंगा। 8 नंबर की पश्चेतु किस धातु का रूप है? तो पश्चेतु जो है ये आप ध्यान रखना, 8 का ऑप्शन भी होगा दृश्य का। राइट आंसर बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि महतो पद में कौन सा स्टडी पड़ता है? तो ध्यान रखना, महतो पद में स्टडी पड़ता है कि अगर बात करेंगे तो इसमें डीप हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 10 नंबर है डैश डैश प्रदूषण है पर्यावरणम दूषयते, रिक्त स्थान में क्या बढ़ाएगा? तो ध्यान रखना आप लोग, दूषित क्या होता है? तो ध्यान रखना पर्यावरण किसके कारण दूषित हो रहा है अभी के टाइम में, वर्तमान में हो रहा है या फिर कब? तो देखो इसका बिल्कुल पर्यावरण जो ना प्रदूषण है दूषित, तो पर्यावरण जो है वर्तमान समय यानी कि अभी जो है वर्तमान में क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। देखो 11 नंबर प्रश्न की पटना में गंगा नदी पर कौन सी सेतु है? तो ध्यान रखना राजेंद्र सेतु। ठीक है ना, गांधी सेतु है ना, गांधी सेतु। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, आप 11 का सी नंबर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ढूंढला दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। तो 13 नंबर आपसे बोला जा रहा है कर्ण वो वेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना आप लोग, कर्ण वेद आता है जन्म पूर्व के अंतर्गत, कर्ण वेद, हाँ, तो ये आता है जन्म पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो 14 है कि सुरलभ कौन है? तो
ध्यान रखना सुलभ जो है ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्रियवादी, और प्रियवादी सतत प्रियवादी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो देखो नीति श्लोक का पाठ में अगर परम श्रेय की बात करेंगे तो वो कहा गया है किसको, क्षमा को। क्षमा अगर किसी को कर दिया जाए तो परम श्रेय मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 है नरक के द्वार कितने, तो नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ, तो ज्ञान नहीं है, तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, कौन नहीं है। ध्यान रखना है क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बट आपको जो है ना पूछा जाता है उस टाइप से कि आपको समझ ही नहीं आता है, ठीक है। देखिए 17 है कि अधोगनिम पुरुष से जो ना पुरुष से हम दस उपाय जो ना उपैती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो ध्यान रखिएगा जो व्यक्ति जो ना औद्योगिक होगा यानी काम वगैरह करेगा उसके पास लक्ष्मी खुद आएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखना। देखो 18 है स्वामी दयानंद के कौन सा पर्व जो ना उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो देखो स्वामी दयानंद जो है वो गए थे किस पर्व, कहाँ गए थे, रात्रि में, तो शिवरात्रि में वो गए थे, रात्रि जागरण में गए थे ना अपने परिवार के साथ। तो चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और डी नंबर हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखना। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो 19 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया डैश तीर्थानी में रतिम जना संजयंती रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान रखिएगा 19 का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जो होगा रमणीयनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 है कि व्याघ्र पत्रिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो ध्यान रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नारायण पंडित, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना। तो 21 नंबर प्रश्न बोला गया कर्णशस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी संकलित है। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा कर्ण भारत से, 21 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखना। 22 है जो ना विष्णु रे पांथ्या प्रागवेग योवना दार्शनी जो ना दार्शनी बिड़तु आसमा किसका कथन है। तो ध्यान रखना 22 का बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट होगा वाघ का कहा गया है, ठीक है। बाघ ने ये बोला था, ध्यान रखना पथिक से बोला था, ऑप्शन क्या होगा, ये हुआ। 23 नंबर की ना जो ना भेंट व्यायाम किसका कथन है, तो कौन ये बोला था, और ध्यान रखना ये बोला था शक्र, ऑप्शन ए नंबर होगा करेक्ट 23 नंबर का, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किस समास का प्रथम पद व्या होता है। तो प्रथम पद व्या क्या होता है, तो देख लेना ये आपका द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। प्रॉपर ध्यान नहीं है, अगर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में 24 का प्रॉपर आंसर जो होगा कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका जो कमेंट होगा उसको क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो लोग कमेंट देख करके अपना सही कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे तो देख लेना। ऐसे इसका PDF मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा, वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। चलो बात करते हैं 25 नंबर का। तो बोला आपसे क्या निवेदनम पद में कौन उपसर्ग होगा। तो देखो निवेदनम पद में हम लोग उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना आप लोग, उपसर्ग बोला तो देखो उपसर्ग कौन सा होता है, अंत वाला शब्द होता है। निवेदनम कह सकते हो निशा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं निवेदनम है ना, उपसर्ग लास्ट वाला होता है, शुरू वाला आपका उपसर्ग होता है, लास्ट वाला आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये जो बनेगा निवेदनम यानी कि निश, ये आपका निर, तो हाँ ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 है किस पद में पड़ा उपसर्ग है। तो ध्यान रखना पड़ा उपसर्ग किस पद में है, किस में लगा हुआ है पड़ा। तो देखो यहाँ पर परा अगर बात करेंगे हम लोग तो किस में लगा हुआ है ना, 26 है ना, तो देखो यहाँ पर इसमें लगा हुआ है और इसमें भी पराधीन में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है प्रारूप, तो इसमें नहीं लगा, इसमें जो नहीं लगा हुआ है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसमें नहीं इसी में लगा है, इन सभी में नहीं लगा है प्रॉपर, ठीक है, प्रारूपम ये करेक्ट होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो 27 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है। तो कर्म कारक में बात करेंगे तो ये मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा। 28 है कि किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है। तो तृतीय विभक्ति जो जिसमें नहीं होती है ये आपका किसमें हो जाएगा, सार्कम समायम सार्धम सह, तो सार्धम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगली क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 29 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। देखो प्रश्न क्या बोला आपसे कि पिता पुत्राया कुरुदयाति वाक्य में पुत्राया पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो ध्यान रखना 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रच्यार्थनाम प्रियमानम, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है इमामा किस सर्वनाम का रूप है इमामा। तो ध्यान रखना ये आपका इदम हो जाएगा, बी नंबर ध्यान रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। तो 31 है युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो युवा शब्द का अगर हम लोग मूल रूप बात करेंगे 31 नंबर है ना,
तो देखो युवा, युवानम देख लेते हैं, और भी होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड कहीं और भी हो सकता है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग युवाम है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 32 का हम छोड़ देते हैं, ठीक है, 32 नहीं 31 को छोड़ देते हैं। 32 है कि विभक्ति किस धातु का रूप होगा, तो विभक्ति जो है ध्यान रखना ये आपका व्योम का हो जाएगा, वच का हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए 33 है कि ज्ञान धातु के लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 33 का ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आपका हो जाएगा किसका, तो जो है ना धातु लट लकार प्रथम पुरुष, तो कह सकते हो आप लोग ज्ञान से ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर की, मुनौ पद में कौन सी विभक्ति है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना 34 का जो है बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर मुनौ, मुनि मुनि मुनियो मुनौ, तो ये आपका शायद हो जाएगा चतुर्थ द्वितीय तो नहीं होगा, मुनि मुनौ मुनियो, हाँ यही होगा मुनौ, ऑप्शन बी डी नोट कर लेना। चलो बात करते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न का, तो बोला गया सम किस लकार का रूप होगा, तो ध्यान रखना आप लोग 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सम, तो ये आपका लट लकार का ऑप्शन भी होगा। चलो अगले क्वेश्चन 36 है, तो इसका मैं बता देता हूँ 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 36 का, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। चलो बात करते हैं हम लोग अब 37 नंबर प्रश्न का, तो बोला आपसे गया कैमोदनी महोत्सव डैश डैश अतीत प्रचलित रिक्त स्थान में क्या होगा, तो देखो कैमोदनी महोत्सव जो है ये किस काल में प्रचलित था, तो गुप्त शासनकाल में, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का, तो 38 नंबर प्रश्न बोला गया कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय 10 गुरु आसिता, तो याद रखना सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे, तो 10वें गुरु, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा 38 का डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना। देख लो 39 है कि भवती में जो ना भवती पद में कौन सी विभक्ति हो सकती है, तो मैं बता दूं इसका प्रॉपर आंसर जो होगा ये मेरे को नहीं याद है, छोड़ देना। चलो 50 बनाना है, काउंट कर लेना आप लोग, ठीक है 50 हम लोग ऑलमोस्ट बता देते हैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यथा नगा शयाना दामना समुद्र गच्छन जो ना समुद्र गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल 42 नंबर है ना, 42 का क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना कठोपनिषद, ठीक है। अगले क्वेश्चन है अनु जो ना अनिर्तम का अर्थ क्या होता है ना, तो 43 का ध्यान रखो, 43 का अनिर्तम ये आपका हो जाता है ज्ञान, ज्ञान हो जाता है ऑप्शन अनिर्तम, अनिर्तम मतलब झूठ होता है, ऑप्शन बी नोट कर लेना। चलो बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न की सत का मुख किसे देखा है, तो हिडन मैन पैटर्न से कह सकते हो, स्वर्ण मैन पैटर्न, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 है कि भारत में पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 का सी नंबर हो जाएगा 5 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न का, तो बोला आपसे गया किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष का क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न का, तो बोला गया कि जो ना समत्वयम में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखना 47 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 47 का ये मेरे को नहीं याद है, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के निम्नलिखित में कौन अव्यय है, तो 48 का भी अव्यय तो छोड़ देना, ठीक है। चलो 49 नंबर क्या बोला गया, इसको भी छोड़ दो आप लोग, ठीक है। चलो मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन बनाना ऑलमोस्ट बता दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो 51 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का ये आपका शीला भट्टारिका, ये सारी हो जाएगी, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बाबा ने कि गंगा देवी का काल क्या था, तो गंगा देवी का काल की अगर बात करेंगे ना तो बी नंबर हो जाएगा 8वीं सदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना, 54 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे पतिरेव गति 10 बलानाम जननी गति, आप बताइए क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 54 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, स्त्री नाम ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर बोला गया कठोपदीप तथा धार्मिको नास्ती 10 न कटय बास नामा प्राण बड़ी नौती, तो बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना 55 का ऑप्शन जो है ना सी नंबर हो जाएगा, तीसरा आलसी, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर लेना, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव आंसर आएगा संस्कृत का सब्जेक्टिव, सभी लोग तैयार रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इत्यादि पद में कौन सी संधि है, तो 56 का आप लोग छोड़ देना इत्यादि में, तो इत्यादि में आपका स्वर्ग तो देख लो मेरे को नहीं याद है, छोड़ देना। 50 क्वेश्चन बनाना है तो नोट कर लो, 50 का मैं प्रॉपर बता दूंगा आपको। अगला देखो संतावन के नमस्ते का सही सन्निवेश क्या होगा, नमः प्लस अस्ति, नमः प्लस अस्ते, नमस्ते नमस्ते नमः प्लस ते,
तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नमो, अगला है नमः प्लस नमः नहीं होगा, नमो प्लस अस्ते, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना सटापन का। 58 है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों से, कह सकते हो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, एक और क्वेश्चन था, मैट्रेई कौन थी, तो 59 नंबर का मैट्रेई जो है कट चुका है, ध्यान रखना। 59 है ना, 59 का डी नंबर नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है। 60 नंबर की आलसशाला में को आग किसने लगाई थी, तो 60 का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, आलसशाला के कर्मचारियों ने, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 61 नंबर का, तो बोला गया कि आलसशाला पाठ में अहो कथयम कोलाहल किसने बोला था, तो 61 का क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दूसरा आलसी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, तो 62 नंबर प्रश्न है कि ए और जो ना ए और ओ के मेल से क्या बनेगा, तो ध्यान रखना 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आई ऑप्शन बी होगा। 63 की प्राब्ध जो ना प्रावधा पद में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ध्यान रखना उपसर्ग की बात करी गई, लास्ट वाली बात हो जाएगी, है ना, नहीं अंत शुरू वाला ही ना होगा। 63 है प्यार बच्चों, तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन इसका ए नंबर जगह पड़ा, ऑप्शन का जगह ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, जरा से जरा शेयर कर लेना। 64 नंबर पर बोला गया कि आपसे रमा दास जना दसाननम हतबानम, बताइए क्या इसमें समाज बिगड़ा होगा, तो बिल्कुल 64 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 आनीन दसानन, तो 10 आनानी अस्यस तस्सत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नोट कर लेना आप लोग। 65 है कि बिना जो ना बिना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होगी, तो 65 का मेरे को अच्छे से नहीं याद है, छोड़ देना, ठीक है। चलो देखो अगले क्वेश्चन आपका हो जाता है 66 नंबर की, भारत में पाठ के का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा विष्णु पुराण से, ऑप्शन हो जाएगा। 67 है कि 10 जो ना गीत कहानी गायन थी, बताइए विकल्प क्या होगा, तो 67 है ना, इसका नंबर का देवा, क्या कह सकते हो, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लो, 68 नंबर प्रश्न की जो ना इत्याक्वता में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग 68 का नोट करोगे ना, छोड़ देना 68 छोड़ना 59 छोड़ना, ठीक है। चलो जितना बनाना है मैं परफेक्ट बता देता हूँ, 60 लगभग में बता दें, लगता है 50 क्वेश्चन से प्लस ही बता दिया हूँ ना। देखो 71 नंबर का भी छोड़ना, 71 आपका है कि शेषवावस्था संस्कार कितने हैं, तो ध्यान रखना 71 का ए नंबर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर बोला जा रहा है कि अन्न प्रचारना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शैशव, ऑप्शन ए होगा। 73 की घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्री होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो, 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि ऋषिया टू डैश डैश नदीमम अवगाहनते, बताइए क्या बढ़ाएगा, 74 है ना, तो बी बढ़ाएगा मंदाकिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, 75 नंबर प्रश्न बोला गया कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो ध्यान रखना 75 का नंबर जगह मंदाकिनी वर्णन में, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 76 व्याघ्रपति कटा पाठ हित प्रदेश के किस भाग से संकलित है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मीटर लाभ से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ करते हैं हम लोग 77 का, तो टटरसी इसका छोड़ ही देना आप लोग, 77 है ना, तो इसका छोड़ दो आप लोग, 77 का छोड़ दो। 78 का देख सकते हो, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या छीन लिया था, तो कवच और कुंडल, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये देख लो, 79 है, 79 की हम छोड़ेंगे, 79 को हम लोग छोड़ देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लो, टी नंबर है आपका, अध्यापका प्लस टॉप से कौन सा पद बनेगा, तो ये हो जाएगा अध्यापिका, ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का मनुष्य या दस प्राणी अस्थि, तो ध्यान रखना 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग, 82 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ना, तो 82 का हम लोग छोड़ेंगे। 83 देखिए अन्न प्लस एफ से कौन से संधि बनेगी, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा जो ना अनैब, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलो तो हम इसको छोड़ेंगे, जो छोड़ना है छोड़ देंगे फटाफट से। 88 की बात कर लेते हैं। 88 जो है ना, क्या बोला गया कि गोल गिड़ियम किस समाज का उदाहरण है, तो गोल गिड़ियम, यानी कि कह सकते हो हम लोग क्या कहेंगे कर्मधारय समाज का, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो, अस्माभि सदा भारतम, तो ये जो होगा ना अस्माभि भारतम पूजनीयम, पूजनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 का ध्यान रखना आप लोग, याद कर लेना। चलो अब हम लोग देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन को, 91 को, परपिंड क्या मिलता है, तो परपिंड से जो मिलता है ना, ध्यान रखना परपिंड से हानि, ठीक है। चलो नहीं, परपिंड से लाभ पुण्य होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए हो जाएगा दीर्घ चित्त वाले। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 93।
प्रश्न है कि भारत किसकी महान परंपरा है, तो ध्यान रखना होगा शास्त्र का, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 94 नंबर की पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक थे, तो ये हो जाएगा आपका पिंगल पाणिनि, तो ये व्याकरण का। ठीक है ना, चलो बिल्कुल करेक्ट है। 95 नंबर प्रश्न है कि इसको छोड़ देना 95, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो 95 का हम छोड़ दिए क्या, एक सेकेंड, 95 का आपका हो जाएगा, 95 का बी नंबर हो जाएगा, ध्यान से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझसे हो जाएगा ना 95 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो 95, एक सेकेंड हम कहाँ आगे, 95 हो गया, 96 की बात करेंगे हम लोग। चलो 95 हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर हम बता देंगे अभी आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे ना। देखो 97 है, 97 को छोड़ना, 99 को बता देते हैं, 99 का। ठीक है, देखो इसका 99 नंबर को देखते हैं, 99 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद कैसे कार्य किए थे, तो समाजों द्वारा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलो इसका पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना फटाफट से सीख लो आप। तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। अब आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लो। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिला है, इस पर क्लिक करो। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ो, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 10 का सेशन मिल जाएगा, मिल गया। फर्स्ट में क्लास 10 सेंटर एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक करो और फिर नीचे आप लोग बढ़ो। इस प्रकार से पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, पहला काम आपका यही करना है, वीडियो को रोकना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखो लिंक, पहले ज्वाइन कर लो, फिर नीचे बढ़ो, नीचे आओगे ऑल सब्जेक्ट फिलहाल संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करो, पेज को रिफ्रेश करो, नीचे बढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा है, सारा लिख सकते हो आप लोग, और सब्जेक्टिव का यहाँ दिख जाएगा। तो वीडियो भी आ रहा है सब्जेक्टिव का, सभी लोग तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट।